नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पारुल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मिली हार का प्रतिशोध लेने के लिए लोकसभा की 80 सीटों के लिए व्यापक रणनीति बनाई है और इसके तहत संगठन में भारी फेरबदल भी किया गया है। समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन की मुख्य साझेदार है, इसलिए केंद्र और राज्य की सत्ता पर कब्जा करने वाली भाजपा को हराने सपा ने चुनावी सियासत में नए कदम उठाने का फैसला लिया है। सपा ने अपनी राज्य कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया और इसमें एक बार फिर इस बार पारंपरिक वोट बैंक यादव की बजाय गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को अधिक जगह दी। नई कमेटी में 70 में से 30 पदाधिकारी गैर यादव ओबीसी हैं, जबकि 5 यादव पदाधिकारियों को इसमें जगह दी गई है। यहां तक कि शेड्यूल कास्ट यानी एससी के 8 सदस्य हैं इसमें शामिल, और जो कि यादवों की जो संख्या है उससे काफी ज्यादा है। इस कार्य समिति में यादवों को कम जगह दी गई है और इसके अलावा पार्टी ने 12 मुस्लिम सदस्यों को भी इस कमेटी में जगह दी है। पार्टी ने जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम पदाधिकारियों को इसमें जगह दी है, माना जा रहा है कि वो एक बड़े मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने पक्ष में लाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यादववादी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। जी, रण पहले ही छोड़ चुके हैं और नीति उनके पास कोई रही नहीं, इसलिए अब वो कोई रणनीति बनाए, कूटनीति बनाए, जो भी नीति बनाना चाहे बनाए, उससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2019 की तरह, 2014 की तरह 2024 में भी बम्पर जीत हासिल करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी तरह से अपनी राजनीति है वो किस तरह से अपनी इस राजनीतिक जो समर होने वाला है इसके अंदर क्या करते हैं, ये समाजवादी पार्टी का अपना पूरी तरह से निर्णय है। बेशक जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो इस वजह से इसके ऊपर जो समाजवादी पार्टी ही जो है वो अपने बता सकती है कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो किस आधार पर लिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रदेश संगठन का सृजन किया है वो समाजवादी के संविधान जो कि ये कहता है कि पार्टी के संगठन में 70% आरक्षित सीटें हों पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए, उसको दृष्टि में रखते हुए समाज के हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर जाति को भागीदारी देने का काम करता है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों की अनदेखी की गई है, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार और अनदेखी की गई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों को साथ में ले चलने का प्रयास है। तो मेरे इन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शान खान प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। शान खान, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत सर आपका भी। और साथ ही सैयद रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। हमारे साथ मिशन जैदी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी इस्तकबाल। रजा साहब, ये जो टर्न लिया है अखिलेश यादव ने, जिसमें हम देख रहे हैं कि एकदम से उनका जो झुकाव है, खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो पीडीए की बात वो करते थे उसी के तहत उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी उनमें बदलाव किया है, और ख़ास तौर पर जो यादव टैग हमेशा सपा के ऊपर लगता था कि वाकई उस टैग को हटाने का प्रयास इस कार्यकारिणी के जरिए अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया, क्योंकि संख्या पर देखिए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर ये कदम है तो 14 मुस्लिम, 10 दलित, अनुसूचित जनजाति, 5 यादव और एक ईसाई सिख भी हैं, 30 गैर यादव ओबीसी पदाधिकारी हैं इनकी कार्यकारिणी में। कैसे समझा जाए सर, क्या वाकई अब अखिलेश को समझ आ गया है कि जो पॉलिटिक्स अब तक वो करते आ रहे थे इस बार वो नहीं चलेगा? देखिए पारुल जी, ऐसा है कि अखिलेश यादव इस वक्त बड़ा फूक के कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का चुनाव था तो उन पर ये इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मुसलमानों की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है और यादव की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। तो आप देखिए कि जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मुसलमानों को अखिलेश ने बहुत करीब नहीं रखा, मंच पे भी बहुत ने सुशोभित किया, बहुत ज्यादा नाम नहीं लिया कि जो ये प्रचार किया जाता है मुसलमानों की पार्टी, तो हल्का से उस टैग को हटाने की उन्होंने कोशिश की। और आप देखिए कि जो उन्होंने कार्यकारिणी गठित की है और कार्यकारिणी में यही बताने की कोशिश की है कि साहब ऐसा है कि ये न समझा जाए कि ये खाली यादव और मुसलमानों की पार्टी है।
और आप ये देख लीजिए कि विधानसभा में जो बैठते हैं, क्योंकि विधानसभा में मैं कवरेज करता हूं, अखिलेश जी बैठते हैं और उनके बगल जो है अवधेश प्रसाद जी बैठते हैं, जो करीब 9 बार के विधायक रहे हैं। और वो जो पीडीए है, क्योंकि पीडीए का नारा भी जो अभी दिया है वो बस अभी जल्दी ही शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा दिन से नहीं शुरू हुआ है, पिछड़ी जाति, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए। लेकिन बाद में सफाई भी दिया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं कि हमें और कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए। आप देखिए अखिलेश के बिल्कुल पीछे जो सचेतक हैं वो मनोज पांडे जी बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साधने की कोशिश की है उन्होंने कि आगे पीछे जो विधानसभा में लोग बैठते हैं वो किस तरीके से जात बिरादरी को अपने अगल बगल बैठा के, बगल उसके और आगे शिवपाल जी बैठते हैं, फिर बगल में जो है वो जो है इनके अच्छे लीडर्स जो बैठते हैं, और वो जो है वो दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़ी जाति आते हैं, उनको ठीक से बैठाते हैं जिससे लगे कि हम सबको समायोजित कर रहे हैं। और ये चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा का, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि हम जो है बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पार्वती कांग्रेस बढ़ेगी तो उससे नुकसान जो है वो बीएसपी को होगा और उससे नुकसान समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोटर है, मुसलमान वोटर, वो कांग्रेस से ही छटक करके आया है, जो इनके साथ मिल गया। और यही हाल था जो कांग्रेस का हमारे दलित भाइयों का वोट था, वो बीएसपी में मायावती के साथ चला गया। अब कांग्रेस कुल मिलाकर रजा साहब आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर भले ही ये इंडिया का गठबंधन है कि लड़ाई लेकिन बराबरी की है, अगर ये मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का ही है तो उसे बचाकर रखना सपा के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब वो स्टेप्स उठा ही रहे हैं उसके लिहाज से, और वो वोट बैंक कांग्रेस के पास भी नहीं जाने देना चाहती। तो लड़ाई तो अभी भी वैसी ही है, भले ही नाम गठबंधन दे दिया हो। बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये अपना वोट बैंक, क्योंकि बहुत दिन तक मुसलमान भी सत्ता से दूर रहने में उसको बड़ी कसमसाहट होती है। वो चाहता है कि हम सत्ता के साथ हम भी रहें, हम भी देश के नागरिक हैं, और हर आदमी चाहता है सत्ता के साथ रहना। उसको खुशी होती है कि भाई हम चलो सत्ताधारी पार्टी के आदमी हैं। गांव के अंदर आप देखिए झगड़े लड़ाई जो होते हैं, फौरन वो सत्ताधारी पार्टी के पास जीतने के बाद अपना उनसे मिल जाते हैं, मिलने के बाद काम शुरू करते हैं। जी, लेकिन एक छोटा सा कमेंट इस पर भी रजा साहब कि ये पहले हमने विधानसभा में देखा, आपने बताया कि मुस्लिम कार्यकर्ताओं के बीच ज़्यादा नहीं रहते थे, आसपास बहुत ज़्यादा उनके ऐसे लोग नहीं आते थे जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हों, और अब उनका सीधा एकदम जंप करके 14 मुस्लिमों को शामिल करना, ये चुनावी मेकओवर, इसे आप कहेंगे कि चुनाव के समय पर अलग अलग तरह का मेकओवर होता रहता है नेताओं का, और खासतौर पर अखिलेश जो अभी कार्यकारिणी में इस तरह का चेंज उन्होंने किया है विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए हर चुनाव में हर पार्टी अपने हिसाब से चेंज करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर पसमानदा की बात की तो आप समझिए तारिक मंसूरी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है एक्स जो है वीसी हैं, उनको जो है एमएलसी बनाया यहाँ, और एमएलसी बनाने के बाद प्रदेश में देश के अंदर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए चेंजेस हर पार्टी करती है। अगर पसमानदा बात कही गई तो तारिक मंसूरी को एमएलसी बनाया, और उसके बाद एक एमएलसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं हर पार्टियां अपना जो है धीमे धीमे जो मौके महल के हिसाब से चेंज करती रहती हैं। लेकिन अखिलेश ने देखिए कि अपनी जो फ्रंट लाइन है विधानसभा में, उस फ्रंट लाइन में कोई मुस्लिम आदमी नहीं बैठता। उनके पीछे लोग तो बैठते हैं मुस्लिम एमएलए, लेकिन फ्रंट लाइन में कोई मुसलमान लीडर्स नहीं बैठता विधानसभा में। जबकि वो मनोज पांडे समय में नेता अगर एक बार ये भी स्टेप उठा लें, आपको दिखाने लगे कि वो आपके हो गए हैं, आपके तैशी हो गए हैं, तो समझ जाइए चुनाव आ गए हैं। बहरहाल ये अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना लोगों का सोचना है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो इसे किस तरह से देखते हैं उनकी तरफ जरा रुख कर लेते हैं। यश भारती जी भी सपा से हमारे साथ जुड़ गए। यश भारती जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मैं आपके पास लौटूंगी सर, बाकी जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक एक वर्जन ले लूँ। शान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान खान, अब ये 14 मुस्लिम लोगों को उन्होंने, जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने कार्यकारिणी समिति का जो पुनर्गठन किया उसमें शामिल कर लिया। ऐसा नहीं है बाकी लोगों को नहीं किया है, बाकियों को भी किया है, लेकिन जिस यादव पॉलिटिक्स के लिए सपा जानी जाती थी उन यादवों की संख्या इस कार्यकारिणी में सबसे कम 5 ही है। आपका रिएक्शन पहले इस पर। देखिए पारुल जी, ये सपा का आंतरिक मामला है, फिर भी मैं इस पर इतना कहना चाहूंगा कि सपा हो या कोई भी दल हो, यदि वो जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समावेशी राजनीति करने की तरफ बढ़ रहा है, यदि वो सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा है, तो ये स्वागत योग्य है। चाहे वो सपा करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे भाजपा करे, चाहे बसपा करे, या कोई तीसरा चौथा दल करे, ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा समावेशी राजनीति
की बात की है और उसकी पक्षधर रही है कांग्रेस पार्टी। तो यदि अखिलेश यादव जी संगठन में परिवर्तन ला रहे हैं, हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, तो ये राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं, समाज के लिए अच्छे संकेत हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन सर अभी हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आप ही के जो कांग्रेसी नेता आपस में हिंदू राष्ट्र नहीं, इस पर भी आपस में एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, उनके बयान जो सामने आ रहे हैं। तो आप उस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं जो अभी मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रही है, उधर आपके नेता जो हैं आप कभी कथा कराते हैं, कभी सीनियर लीडरशिप आपकी कमेंट करती है उस पर। तो ये मतलब ये जो गठजोड़ है आपका वैचारिक तौर पर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल है, ये समझा जाए? क्योंकि विचार अलग अलग पारुल जी, देखिए किसी ने कथा कराई होगी, यदि वो अपने धर्म की मान्यताओं का, अपने धर्म की तमाम जो परंपराएं उसका पालन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमारी पार्टी में हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग हैं और वो अपने अपने धर्म, अपने अपने समुदाय की मान्यताओं, परंपराओं का निर्वहन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसमें बुरा क्या है? ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात जो आपने कही, तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में कभी कांग्रेस पार्टी नहीं थी। इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है और हमेशा धर्मनिरपेक्षता की तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाया है। ठीक है सर, वही मैंने कहा कि क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में कांग्रेस के नेताओं की भी अलग अलग बयानबाजियां चल रही हैं, जो 14 मुस्लिम पीपल का कार्यकारिणी में शामिल होना उससे कनेक्ट तो नहीं कर रही। एनीवेज, लौट रही हूँ आपके पास सर। भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, इसे शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स ही कहा जाएगा, क्योंकि आप लोगों का झुकाव भी कभी पसमानदा की तरफ हो जाता है, कभी आप उस समुदाय से आप जनप्रतिनिधि भी बना देते हैं, एमएलसी बना देते हैं, और अब अगर चेंज सभा भी कर रही है, उससे समझ आ रहा है कि इसी तरह से पॉलिटिक्स चलेगी, तो उसमें दिक्कत क्या है? शशिकांत जी, पार्टी, हाँ जी, समाजवादी पार्टी को का अंदरूनी मामला है, उसको पूरा अधिकार है चाहे जैसे कार्यकारिणी बनाए, लेकिन जो पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में जो राजनीति को समाजवादी पार्टी ने जातिवादी तरीके से जो फसल बोया 89 से, जो मुलायम सिंह यादव जी ने फसल बोया 89-90 के बाद से, वो आज भी फसल उसी को लहलहा रही है। वही एमवाई की फसल ये लोग काटते रहे हैं, उसी से राजनीति करते रहे हैं। ये इनका पहचान है, जनता इनको उसी के हिसाब से पहचानती है। ये तो इस कवायद को अब ये यूं भी कह सकती हैं कि मरता क्या नहीं करता, तो तरह तरह का प्रयोग करता है वो, इस तरह के प्रयोग, लेकिन जनता समझ चुकी है। इनकी जो चाल चरित्र, चेहरा, आकार, प्रकार है, वो सब जनता जानती है। आपका कहना है पहले कांग्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि शायद सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे बोल रहे हैं क्या? ये एक्सपेरिमेंट है, लेकिन करेंगे ये वही। ये अगर इनको सत्ता कल को किसी भी कारण से मिलता है, अगर ये सत्ता में आते हैं, तो ये वही अपनी वाली करेंगे। ये जो करते आ रहे हैं, जो 25 साल से इन्होंने जो जब ये सत्ता में आई समाजवादी पार्टी, लेकिन तो इन्होंने कई स्टेट्स में वर्ग को इलेक्शन हुए जहां पर, सुनिए ना, सवाल है। तो सुनिए शशिकांत जी, स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं अलग अलग जगहों पर, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर आप मुस्लिमों को टिकट ही नहीं देते, और फिर उसके बाद पसमानदा मुस्लिम में आप एक शख्स को एमएलसी भी बना देते हैं और जनप्रतिनिधि अलग अलग बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपका झुकाव आप देख रहे हैं कि 80 तो है लेकिन 20 भी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलती है, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज की तारीख इसलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर आपने मुस्लिमों को टिकट भी नहीं दिया। ठीक है सर। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। अब किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको जीत, राजनीति में भी साथ लेकर चलिए ना फिर। नहीं, हमको कहते कि अभी तो डिबेट है समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, तो हम तो चाहेंगे कि उसी पे बात हो। भारतीय जनता पार्टी को जो करना होगा करेगी जिस दिन डिबेट भारतीय जनता पार्टी को होगी। लेकिन जब आप सामने वाले पर उंगली उठाते हैं, आपकी बाइट्स है ना आपकी पार्टी की तरफ से भी, तो बयानबाजी अगर होती है तो हमें खुद का भी आंकलन करना होता है कि बयानबाजी करने से पहले ये भी देखा जाए कि हम क्या कर रहे हैं। वेल, आई एम कमिंग बैक टू यू सर। यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि जो समिति का पुनर्गठन हुआ है उसमें कई सारे लोगों को जगह दी गई है, लेकिन पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तमाम लोगों को भी स्पेशली साधा गया है, अल्पसंख्यकों को। तो ये अब MY पॉलिटिक्स से सिर्फ M और कम माइनस कर दीजिए तो Y हो रहा है क्या?
नहीं, सबसे पहले तो मेरी कड़ी आपत्ति कि साधा गया है, ये शब्द ठीक नहीं है ना। कार्यकारिणी है, जो लोग पार्टी में सक्रिय हैं, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि पहले अवसर फिर काम की बात होती, तो ये अवसर दिया जा रहा है लोगों को, कार्यकारिणी में मौका दिया जाता है काम करने का। जी। और जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के या अन्य दल के अगर कोई कुछ कहते हैं, उसमें टीका टिप्पणी करते हैं, तो अपनी अपनी कार्यकारिणी पे देखें, वो बेहतर रहेगा। कितना वो अवसर देते हैं दूसरे लोगों को, और ये बहुत कहना आसान है MY वाली बात। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अवसर दिया जा रहा है, बेहतर काम करें, जनता के बीच में जाएं, लोगों की मदद करें, ये काम करने का तरीका होता है, और राजनीति यही कहती है, ना कि देश को बांटने का, समाज को बांटने का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समय से ही हम लोग पिछड़े पावे 100 में 60 की बात करते थे। अब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने PDA की बात की है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की। तो सब लोग मिल करके, जिनको अवसर नहीं मिल रहा है PDA के माध्यम से, अवसर देने की बात कर रहे हैं, सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, उनको अवसर मिले, समाज का काम करें बेहतर तरीके से, सब लोग मुख्य धारा में आए, जो लोग पिछड़ रहे हैं उनका पिछड़ापन खत्म होना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन ये एकदम से जो चेंज अखिलेश यादव जी में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि रजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, विधानसभा को कवर कर रहे हैं, वो खुद भी इस चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि अखिलेश जी बदल रहे हैं, सपा में बदलाव देखा जा रहा है, और ये बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ और ही चीज़ें दिखाई देती थी, इसलिए सवाल उठ रहा है सर। देखिए, मैं बड़ा आश्चर्य होता है इन सब बातों को। पिछली कार्यकारिणी में कितने यादव थे, क्या लोगों को मौका नहीं मिला था? 2017 से नरेश उत्तम पटेल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणियां हैं उसमें हमारे जो विभिन्न जो प्रकोष्ठ हैं, जो हमारी फ्रंटल की पोस्ट हैं, उसमें अन्य अपराधियों को क्या मौका नहीं मिला है? ये तो केवल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनको गिनती गिनने में दिक्कत होती है, जो ये कहते हैं कि 46 में से 56 लोग एक बिरादरी के हैं, तो जिन्होंने ऐसा गणित पढ़ा हो, जिनको ना गणित ठीक से आता है, केवल बांटने की बात करते हैं, जब ये जुबान खोलेंगे तो इनकी जुबान से जहर निकलेगा, नफरत निकलेगी। अखिलेश जी भी विधानसभा में ऐसी बातें नहीं करते सर, जैसा आप बोल रहे हैं इस वक्त। यश जी मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के, इसलिए हमें थोड़ा सा गरिमा का ध्यान रखते हुए बात करना चाहिए। क्या गलत शब्द बोला मैंने? क्या जहर नहीं उगलते हैं वो? सांसद रहते हुए उन्होंने जहर नहीं उगला है? कितने जहरीले भाषण सुनना चाहिए? आपने क्या बोला? आप लोगों के माध्यम से छपे और सुना, मीडिया के माध्यम से तो सुना है हमने। ठीक है, तो जहरीले शब्दों के लिए जहर नहीं बोला जाएगा तो क्या अमृत काल बोला जाएगा? ठीक है, आप जो बोल गए हैं शायद आप समझे ही नहीं। एनीवेज, सैयद साहब में से 56 मैडम बोलना चाहेंगे, बोलते हो। शशिकांत जी जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। उनको आती है? शशिकांत जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। शशिकांत जी कहिए। हाँ, ये जो बैठा बोल रहे हैं तो 56 से 46 अगर इसको ठीक कर लीजिए आप। 46 में से 56। अरे भाई साहब, ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। अगर 56 में 46 होगा तो यही काम तो आप लोग करते थे सत्ता में आने के बाद, और यही जनता को यही पता है कि आप 56 में 46 केवल एक जात के लोगों को भरेंगे। और जो आप सुनिए, बात सुनिए, आप अगर 56 में से 46 भी बोल रहे हो शशिकांत, अरे सुनिए, 56 आता ना 46 आता, बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। आप सुनिए, और जो जहरीले बोलने की आपने कहा जिस आदमी को गणित नहीं आती, मैंने इसलिए आपको टोका था। 22 में वोट दे करके उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ठीक है शशिकांत जी, रुक जाइए, डिबेट अभी इस पर नहीं है, तू मैं मत कीजिए। करने के लिए जहरीला होना पड़ता है। रजा साहब, इससे पहले कितने यादव थे कमेटी में, कितने लोग थे कमेटी में, पहले क्या स्थिति रही थी, अब कार्यकारिणी बदली है तो क्या स्थिति रही है? क्योंकि ऐसा सभा को नहीं लगता कि पहले मौका नहीं दिया था। हम संख्या को लेकर भी बात कर रहे हैं कि एकदम से जो जंप मुस्लिम लोगों को जोड़ने का अखिलेश जी ने अपनी कार्यकारिणी में किया है, इसको लेकर क्या वाकई इसे चुनावी लिहाज से समझा जाए यही परिवर्तन है और ये परिवर्तन अब यथावत रहेगा, अब दोबारा से मूड स्विंग्स नहीं होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो नाम था पहले वो ये था कि साहब ये पार्टी MY की पार्टी है, ये चलन में आ गया था और सब लोग कहते थे चलन में कि साहब ये समाजवादी पार्टी MY है, यानी मुसलमान और यादव की पार्टी। तो हमें लगता है कि अखिलेश ने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये MY जो है बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध हो चुका है, प्रचलित हो चुका है, तो क्यों ना अब लोगों के दिमाग में ये बात रखी जाए कि PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक
तो अब इसमें जब पिछड़ा रखा तो पिछड़े में यादव के साथ बहुत सी जो है पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, तो वो सब उसमें संयोजित हो गई। फिर दलित समुदाय, फिर अल्पसंख्यक ले लिया उन्होंने पीडीए। आप देखिए जब 2022 में एमएलए इनके जब जीत के आए समाजवादी पार्टी के, तो मैं विधानसभा में एमएलए अपना शपथ ले रहा था, तो कई समाजवादी पार्टी के एमएलए शपथ लेने के बाद फौरन जो है वो नारा लगाते थे जय भीम। तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश को ये पता है कि हमें जो है वो दलित समुदाय का वोट नहीं मिल पाया है, हमें उस बिरादरी को भी सजो के रखना है। क्योंकि चंद्रशेखर कवायद है अखिलेश की, इनसे क्या जो उनकी छवि है या पार्टी की जो छवि है MY वाली, उससे बच पाएंगे या वो टैग हट जाएगा? छोटा सा कमेंट सर इस पर। देखिए टैग हटने की बात नहीं है, जाहिर सी बात है उनके मूल वोटर तो यादव और मुसलमान हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों का अच्छा प्रतिशत वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलता है, इससे इनकार नहीं कर सकता कोई। 30 सेकंड, लेकिन ये छवि से निकलना चाहते हैं, कीजिएगा शांति वो से निकलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पीडीए लफ्ज दिया। जी 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 शांति 30 सेकंड में। देखिए पारुल जी, मैंने पहले भी कहा, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कोई भी दल हो समावेशी राजनीति की बात करेगा, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करेगा, भारत के नागरिकों को जाति और धर्म के चश्मे से ना देखकर नागरिक के चश्मे से देखकर उनको जोड़कर रख के साथ में लेकर चलने की बात करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। ठीक है शशिकांत जी। देखिए जो अभी रजा साहब ने कहा वो ठीक बात कहा कि MY की ही पार्टी है और कोर वोटर वही है, कोर नेता वही है, सरकार बनाएंगे तो वही सरकार बनाएंगे। ठीक है, जो है हमारे उनसे कोई गिला नहीं, लेकिन जो दूर हैं उन्हें करीब तो लेकर आना है। कर लूं मैं सेंटेंस पूरा कर लूं जल्दी से। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि यादव के साथ अन्य पिछड़े हैं, अन्य पिछड़े छोड़ चुके हैं, जो दलित हैं दलित इनको छोड़ चुके हैं, अन्य पिछड़ों को न भरोसा है इन यादव के जब ये लोग सत्ता में रहे, और दलितों को भी कोई भरोसा नहीं है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां एक नई स्ट्रैटेजी के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव का एक कदम आगे बढ़ा, वो भी सियासत के लिहाज से मापा जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि अब तक MY पॉलिटिक्स के लिए जानी जाने वाली समाजवादी पार्टी अब एक कदम और आगे बढ़कर Y को थोड़ा पीछे रखते हुए, यानी यादव को थोड़ा पीछे रखते हुए M फैक्टर को आगे रखती हुई चल रही है। और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि यादव वोटर तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये कहीं छूट गए हैं, तो इन्हें वापस लेकर आना है। इसलिए कार्यकारिणी से पहला स्टेप जो है समाजवादी पार्टी ने लिया है। लेकिन क्या इससे यादव वाली पार्टी का जो टैग है समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो हट जाएगा? क्या वोटर समझेंगे या वोटर आगे आने वाले समय पर ये समझ पाएंगे कि समाजवादी पार्टी अब उस राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है जो समाज के बारे में बात करती है, जो तमाम जातियों के बारे में बात करती है, जो अब तक चेंज था अब ये मेकओवर हुआ है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।